बुद्ध जयंती समारोह के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 24 मई 2020 है। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा संगस्य सामग्री समगानं तपो सुखो। तथागत भगवान बुद्ध का इस धरती पर उत्पन्न होना बड़ा ही सुखद है। सद्धम्म की देशना सुनना बड़ा सुखद होता है और सभी ने मिलकर इकट्ठे एक साथ काम करना, संगठित ढंग से काम करना बड़ा सुखद होता है। उसी प्रकार एक साथ संगठित ढंग से ध्यान साधना करना बहुत कल्याणकारक, बड़ा सुखदायक होता है। आज हम विशेष कुछ नोट्स पर चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में हमारी बहुत हानि करने वाले कौन होते हैं। वो होते हैं हमारे मन के विकार, ये मन में जागने वाले विकार। ये हर एक मनुष्य की बहुत बड़ी हानि करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। यदि मन में विकार जाग गया तो हमें दुखी, कष्टी बनाता है, बेचैन बनाता है, व्याकुल बनाता है। तो हम ऐसे जागने वाले विकारों को कैसे नष्ट करें, उन्हें कैसे हम जीते, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कोई भी विकार हो, जब मन में जागता है तो बड़ा हमें बेचैन करता है, बड़ा व्याकुल करता है, बड़े अशांत हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि यदि मेरे मन में क्रोध जागा तो क्रोध जागते बराबर मैं तिलमिलाने लगता हूं, अशांत होता हूं, बेचैन होता हूं और गाली गलौज करने लगता हूं, वाणी से कुछ अभद्र बोलने लगता हूं और बहुत क्रोध बढ़ गया तो कभी हाथों से, डंडों से हम मारने भी लगते हैं किसी को। तो यह क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्रोध जाग गया मन में। और यह क्रोध यानी क्रोधाग्नि वो भीतर ही भीतर हमारे सुख चैन को नष्ट करती है, जलाती है, हमें बेचैन करती है। अब यह भी सोचे कि ये कोई भी क्रोध वगैरह ये क्यों जागता है, ये विकार क्यों जागते हैं मन में, क्या वजह है उसका? वजह यही कि यदि हमारे मन में जो हम सोचते हैं और ये मन की सोची हुई बात पूरी नहीं हुई तो हम दुखी होते हैं। या यदि मेरे मन के विरुद्ध हो जाए जो मैं नहीं चाहता और वही मेरे मन के विरुद्ध मेरे सामने हो रहा है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं और क्रोधित होकर, बेचैन होकर फिर हम
गाली गलौज पर, मारपीट पर उतर जाते हैं, क्योंकि अग्नि, क्रोधाग्नि वो हमें उकसा रही है। तो इस प्रकार के ये जागने वाले विकार वो अपने आप भी नहीं जागते, वो किसी न किसी कारण से जागते हैं। और वो कारण यानी बहुत बार हमारे भीतर के कारण होते हैं, बहुत बार कभी बाहरी कारण भी होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। ऐसे बाहर के भी बहुत बार कारण होते हैं। यदि हमारी मनपसंद वस्तु हमें नहीं मिली तो हम अशांत होते हैं, बेचैन होते हैं। हम चाहते हैं कि ये वस्तु मुझे मिल जाए। यदि वो वस्तु मिल जाती है तो थोड़ा आनंद होने लगता है, थोड़ा सुख मिलने लगता है, और नहीं मिली तो बेचैन होते हैं और मिलाने के लिए मन में लोभ जगाते हैं, मोह जगाते हैं, और कैसे इसे पाऊंगा, कैसे इसे मिलाऊंगा, इस प्रकार का चिंतन मनन मन करने लगता है। और लोभ के कारण ही बहुत सारे बुरे काम भी आदमी कर लेता है, कभी आसक्ति के कारण, कभी लोभ के कारण, कभी मोह के कारण, कभी अंधकार के कारण, और बहुत सारे बुरे काम आदमी कर लेता है। तो इसी प्रकार जो विकार होते हैं, तथागत बुद्ध ने बताया, सुत्त पिटक के पाली अंगुत्तर निकाय, इस ग्रंथ में तथागत बुद्ध ने बताया है कि मन में जागने वाले विकार ये 17 प्रकार के होते हैं। अब कौन से 17 प्रकार, हम आपको नाम सुनाएंगे उसका। पहला है राग, राग यानी लोभ, मुझे चाहिए ऐसी भावना। दूसरा है दोष, दोष यानी द्वेष, मुझे नहीं चाहिए ऐसी भावना। तीसरा है मोह, मोह यानी मोह मूढ़ता, अंधकार, ये भी विकार है मन का। चौथा है क्रोध, यानी मन के विरुद्ध हो गया तो क्रोध जागता है, चौथा। पांचवा है उपनाहंग, 6 है मक्ख, 7 है पड़ास, 8 है ईस्सा, 9 है मच्छरियंग, 10 है माया, 11 है साठेयंग, 12 है थंभ, 13 है सारंभ, 14 है मान, 15 है अतिमान, 16 है मद, और 17 है पमाद। ये अंगुत्तर निकाय में तथागत बुद्ध ने इस प्रकार के 17 विकार मनुष्य के मन में जागते रहते हैं। तो उसको थोड़ा थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। राग यानी अनुराग, गहरी आसक्ति, किसी चीज को हासिल करने के लिए गहरी आसक्ति को पाली भाषा में राग कहते हैं। दोष का मतलब द्वेष, द्वेष भाव, नहीं न चाहना, उसका तिरस्कार करना, द्वेष। मोह, मोह यानी मोह मूढ़ता, अज्ञान, वास्तविकता को ठीक से नहीं जानना, इसे कहते हैं मोह मूढ़ता। चौथा है क्रोध, क्रोध यानी क्रोध, गुस्सा होना, क्रोध में तिल मिलाना। फिर 5वां है उपनाहंग, यानी तिरस्कार करना, इसे कहते हैं उपनाह। 6 है मक्खन, मक्खन यानी निंदक स्वभाव, किसी की निंदा नालस्ती करे रहना, इसके पीछे निंदा, उसके पीछे निंदा, तो यह मक्खन। 7वां है पड़ास, पड़ास यानी अविनम्रता। हम यदि विनम्रता से पेश नहीं होते तो वो विकार है मन का, अविनम्रता। फिर 8वां है ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या, जलन,
हम जलते हैं एक दूसरे को, किसी की प्रगति हमें अच्छी नहीं लगती, किसी का धन हमें अच्छा नहीं लगता, किसी के लड़के बच्चों का बड़ा होना हमें अच्छा नहीं लगता, कभी पड़ोसियों का, या कभी अपने रिश्तों में भी हम ये ईर्ष्या करते रहते हैं। तो ईर्ष्या जगना अपने मन में, ये मन का विकार है। 9वां है मच्छरियंग। मच्छरियंग यानी कंजूसी, कि किसी को मदद करने का स्वभाव नहीं, सेवा करने का स्वभाव नहीं, किसी को हेल्प करने का स्वभाव नहीं, दान देने का स्वभाव नहीं, इसे कहते हैं कंजूसी। ये कंजूसी भी मन का विकार है। फिर है 10वां माया। माया यानी धोखा देना, ठगना किसी को, इसे कहते हैं माया। 11 है साठेय। साठेय यानी किसी को फंसाना, किसी को गुमराह करना, इसे कहते हैं साठेय। यह भी ठगी स्वभाव है एक जैसा। फिर 12वां है थंब। थंब यानी दुराग्रही स्वभाव, हट्टी स्वभाव, बहुत दुराग्रह, ये होना ही चाहिए। ऐसा कभी कभी हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जो हट्टी स्वभाव होता है, वो भी विकार ही उसे कहते हैं। 13 है सारभ्य। सारभ्य यानी गहरी कटुता, बड़ा भीतर से द्वेष जगता है किसी के प्रति। ऐसा द्वेष मेरे मन में जगता हो तो मेरा हृदय कलुषित हुआ है, विकृत हुआ है। 14 है मान। मान यानी गर्विष्ठता, अहंकार। अहंकार भी कभी जागता है। ये अहंकार कभी होता है पैसों का अहंकार, कभी पद प्रतिष्ठा का अहंकार, तो कभी होता है हमारे एक नौजवानी का अहंकार। हम बड़े स्वस्थ हैं तो स्वस्थता का अहंकार, कि मैं तो बड़ा तंदुरुस्त हूं, उसका अहंकार कभी होता है। मेरे पास तो बहुत धन है, उसका अहंकार। तो कभी पद प्रतिष्ठा का अहंकार। तो ये अहंकार भी बहुत बड़ा विकार है। उसके बाद 15वां है अतिमान, यानी अति गर्विष्ठता, उद्धट स्वभाव। तो ये 15। 16 है मद, यानी मद यानी ये एक प्रकार की नशा होती है मद की। वो नशा कभी धन की नशा, तो कभी कुछ पदों की नशा, तो कभी ये या वो, इस प्रकार का जो नशा होती है वो भी एक मन का विकार है। और 17 है प्रमाद। प्रमाद यानी आलस, बेजागरूक अवस्था, अति आलसी। तो इस प्रकार के ये 17 विकार तथागत बुद्ध ने बताए हैं। इन्हीं मनोविकारों के कारण आदमी कई प्रकार के घृणित और अकुशल कार्य कर बैठता है। ये विकार करवाते हैं। तो इसीलिए ऐसे विकारों को हम पहले तो जानना चाहिए, और जानकर उसे हम कैसे नष्ट करें, कैसे उन्हें हम दूर करें, ये दूर करने का मार्ग, उन्हें हटाने का मार्ग बड़ा साधा सरल तथागत बुद्ध ने बताया है। अब ये जो विकार मन में जग जाते हैं, तो ये विकार कोई मैं प्रार्थना करने लगूं तो प्रार्थना से भी ये विकार नहीं हटते, नहीं जाते। मैं किसी का, कोई अपने प्रिय ऐसे व्यक्ति का स्मरण करने लगूं, कोई मेरे प्रिय आदर्श पुरुष है या कोई देवी देवता है जो मेरे इष्ट देवता है, उनका यदि मैं स्मरण करने लगूं, ये विकार मेरे मन से चले जाए, तो उससे भी वो नहीं जाते। उनकी प्रार्थना करने लगूं तो उससे भी ये विकार नहीं जाते। तब
ऐसे विकारों को जड़ मूल से कैसे निकालना चाहिए, कौन सा सादा सरल रास्ता है। ये रास्ता तथागत बुद्ध ने इस अंगुत्तर निकाय में बहुत अच्छी तरह उन्होंने समझा के बताया है। और अंगुत्तर निकाय में बुद्ध कहते हैं, जो दशक निपात है उसमें बुद्ध कहते हैं, बुद्ध बताते हैं कि इन विकारों को नष्ट करने के लिए 10 प्रकार की भावना हमें करना है, 10 प्रकार की संज्ञा को हमें जगाना है, 10 प्रकार की हमें विचार अपने मन में लाना है। तो उस विचार को मन में लाकर ये विकार धीरे 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 नष्ट हो जाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, रागस्य भिक्खवे अभिज्ञाय रागस्य निरोधाय रागस्य पहानाय इमे 10 धम्मा भावे तब्बा। ये 10 प्रकार के विचार का, धम्म का स्मरण करे तो राग यानी आसक्ति, लोभ ये निकल जाता है। कौन से है 10? उसमें उन्होंने बताया, पहला है अशुभ संज्ञा भावे तब्बा। जब कोई क्रोध मन में जाग गया, कोई विकार मन में जाग गया, तो अशुभ संज्ञा का यानी जो शुभ नहीं है, गंदा है, घृणा जिससे निर्माण होती है, ऐसी संज्ञा यानी ऐसा विचार मन में उस समय जगा हो तो वो राग शांत हो जाएगा। फिर दूसरा है मरण संज्ञा। मरण यानी मृत्यु का स्मरण करो कि मैं तो मृत्यु धर्म वाला हूं, हर चीज मरने वाली है। तो इस प्रकार मरण संज्ञा का विचार जगाकर वो विकार निकल जाता है। फिर तीसरा है आहारे पटिकुल संज्ञा, यानी जो हम भोजन लेते हैं, आहार लेते हैं, उसके प्रति प्रतिकूलता, पटिकुलता यानी उसके प्रति बहुत आसक्ति नहीं, बहुत लगाव नहीं, बहुत चिपकाव नहीं, तो उसके प्रति कुछ उसमें दोष देखने का कि बहुत आहार के प्रति आसक्ति नहीं, तो पटिकुलर संज्ञा उसे कहते हैं। फिर चौथा है सब लोके अनभिरत संज्ञा, यानी सारे लोगों के प्रति अनभिरत यानी कोई आसक्ति नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई उसके प्रति अटैचमेंट नहीं, तो डिटैचमेंट उसके प्रति निर्माण करने का प्रयास करे तो उसे कहते हैं सब लोके अनभिरत संज्ञा। फिर पांचवा है अनित्य संज्ञा, यानी अनित्य, कोई नित्य नहीं है। जिस घटना से मैं अभी क्रोधित हो रहा हूं, ये घटना भी बदलने वाली है। जो सुनकर मैं अभी व्यथित हो रहा हूं, ये भी बदलने वाला है। जिस वजह से, जिस कारण से मैं बेचैन हुआ हूं, विकार जगह है मेरे मन में, ये भी अनित्य है। ये कोई शाश्वत ये घटना नहीं रहने वाली, ये घटना बदलने वाली है। उसी प्रकार मेरे मन में भी जो विकार निर्माण हुआ है, तो वो विकार भी बदलने वाला है, अनित्य है, क्योंकि मन परिवर्तनशील है, विचार परिवर्तनशील है। तो इसीलिए ये अनिच्छ संज्ञा, अनिच्छा, अनिच्छा, ये बदल जाएगा, बदलने वाला है, बदल जाएगा, बदलने वाला है, देर सवेर बदलने ही वाला है। कोई चीज जैसी की वैसी बने नहीं रहती, टिके नहीं रहती, हर चीज में परिवर्तन होते रहता है। ये तो धम्म का नियम है, हमारा नहीं, सद्धम्मा का नियम है। हर चीज बदलती रहती है। तो ये अनिच्छ संज्ञा मन में जगाओ और मन को डाइवर्ट करना है हमें, अनिच्छ संज्ञा जगाकर। फिर 6 है अनिच्छ दुख संज्ञा, यानी जो अनित्य है,
तो सुख देने वाला नहीं होता। अनित्य के प्रति दुख संज्ञा को जगाओ, दुख का विचार मन में लाओ। तो ये 6। 7वां है दुख अनंत संज्ञा, यानी जो दुख है, यदि हम बेचैन हो रहे हैं, सही में दुखी हो रहे हैं उस वक्त, तो उसमें अनंत संज्ञा, यानी ये दुख मेरा नहीं है। क्यों इसे मैं मेरा मानूं? ये मेरा नहीं है। हाँ, मैं दुख भोग रहा हूं, लेकिन फिर भी ये मेरा नहीं है, ये बदलने वाला है, ये अनंत है, मेरा नहीं। इस प्रकार से हमने अपने मन में वो विचार लाना चाहिए। उस अवस्था में, जिस अवस्था में विकार जगता है, तो उससे भी वो विकार शांत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर 8वां है पहान संज्ञा। पहान यानी उससे दूर रहने का प्रयास करे, उस अवस्था से, उस सिचुएशन से। पहान पंजा, उसको भगाने का प्रयास करे या उससे स्वयं दूर रहने का प्रयास करे, और वो संज्ञा जगाए, वो विचार जगाए कि इसको हमें हटाना है, इसमें हमें लिपक नहीं जाना, चिपक नहीं जाना, इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, इसको हटाने का प्रयास करना है। उसे कहते पहान संज्ञा। और 9 है विराग संज्ञा, यानी उसके प्रति विराग भावना, उसके प्रति विरागता की आत्मीयता नहीं। तो ये भी विराग भावना को जगाना, ये 9वां। और 10वां है निरोध संज्ञा। निरोध यानी जो भी जगह है उसे कैसे मैं निरोध करूं, उस विकार को कैसे मैं नष्ट करूं अपने भीतर ही भीतर। तो वो नष्ट करने का उसे प्रयास करना। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने इन विकारों को नष्ट करने के लिए ये 10 संज्ञा की बात तथागत बुद्ध ने बताई। अभी 10 संज्ञा के बारे में और भी हम थोड़ा उसमें चर्चा करेंगे। बुद्ध कहते कि हे भिक्षु, जब कोई मन में द्वेष जागता है, क्रोध जागता है, प्रमाद जागता है, तो ऐसे समय आप अपने मनोभाव को जगाकर उसमें अपने मन में ये मद प्रमाद कोई विकार जब जागता है, तो ऐसे वक्त हमें इस 10 प्रकार के मनोवृत्ति को अपने मन में करना चाहिए। कि जैसे अशुभ संज्ञा कि जो मैंने अभी बताया कि किसी अशुभ वस्तु को, अशुभ दृश्य को मन के सामने लाकर मन को उससे परावृत करना है। इसे सही मायने में कहते एंटीडोट। यानी ये जो 10 संज्ञा बुद्ध ने बताई वो एंटीडोट जैसे होते हैं कि जैसे कोई इंजेक्शन दिया जाता है, एंटीडोट उसके विरुद्ध इंजेक्शन दे दो तो इंजेक्शन, एंटीडोट का इंजेक्शन उस बीमारी को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार ये विकार जगना एक बीमारी जैसा ही होता है। दूसरा है मरण संज्ञा, यानी मृत्यु के बारे में सोचो तो विकार नष्ट हो जाएगा, द्वेष भाव नष्ट हो जाएगा। जिसके प्रति मैं द्वेष कर रहा हूं वो भी मरण धर्मी है, मैं द्वेष कर रहा हूं मैं भी मरने वाला हूं, तो विकार उससे वो नष्ट हो जाएगा। फिर आहार प्रतिकूल संज्ञा, आहार के प्रति, आहार में कुछ दोष देखकर उसमें अरुचि दिखाना, आहार के प्रति अनास्था दिखावे, तो इसे कहते आहार प्रतिकूल संज्ञा। फिर सब बलों के अनभिरत संज्ञा, यानी किसी वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं तो अनासक्ति दिखाने का प्रयास करना, तो उससे अनुराग नष्ट हो जाएगा। फिर 5 है अनित्य संज्ञा, यानी सब कुछ परिवर्तन होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, कोई भी चीज नित्य नहीं, कोई शाश्वत नहीं, कोई ध्रुव नहीं, ये निसर्ग का नियम ही है, तो उसको मन में जगाना। फिर 6 है अनित्य दुख संज्ञा, यानी जो अनित्य होता है वो सुख देने वाला नहीं बल्कि वो दुख देने वाला होता है। इसीलिए जो दुख देने वाला है क्यों मैं उसके पीछे बहुत लगा रहूं, क्यों उसके पीछे पड़ा रहूं, ये भाव मन में जगाना।
फिर सातवां दुखे अनंत सैया, यानी जो कुछ भी है वो दुख है, मेरा नहीं है, बदलने वाला है। मैं नहीं मानना, मेरा नहीं मानना, सब कुछ बदलने वाला है, इस प्रकार का विचार मन में लाना। फिर आठवां है पहान सैया, पहान यानी उससे दूर भागने का प्रयास करना अपने संकल्पों को, क्योंकि संकल्प ही होता है, ये जो विकार है ये मन का ही संकल्प है, मन का ही विचार है। तो इस मन में जैसा विचार जगा तो जगना भी हमारे हाथ में और उसको पलटाना भी हमारे हाथ में होता है। तो उसको पलटाने का प्रयास करना, यानी इसे कहते हैं पहान सैया। इस विकार को मैं ज्यादा नहीं रुकने दूंगा, इसे मैं पलटाऊंगा, इसे मैं निकाल बाहर कर दूंगा, इसे मैं जला दूंगा। तो हम अपने विचारों से, दृढ़ संकल्प से उस विकारों को जला लेते हैं। उसको जलाना चाहिए, तब वो शांत हो जाता है। और जलाना मतलब मन ही मन उसको जलाता है, अपने प्रज्ञा से जलाता है, ज्ञान से जलाता है, होश से जलाता है। उसी प्रकार नौवा है विराग संज्ञा, यानी उसके प्रति विराग भावना निर्माण करना, इसे कहते हैं विराग संज्ञा। और फिर निरोध संज्ञा, यानी उसका निरोध करने का प्रयास करना, उन्हें नष्ट करने का, उन्हें मूल से, जड़ मूल से निकालने का प्रयास करना। ये आदमी के हाथ में है। यदि हम प्रयास करें तो निकाल सकते हैं, प्रयास ना करें अपने आप निकल जाएगा, ऐसा सोचने लगे तो वो नहीं निकलने वाला है। इसलिए तथागत बुद्ध ने ये 10 प्रकार के जो मार्ग बताए उसको ध्यान में रखिए। और हमेशा जब कभी मन में ये 17 प्रकार के विकार जागते हैं तो उन्हें इस प्रज्ञा का एंटीडोट इंजेक्शन देकर, उसके विरुद्ध सोचकर उन विकारों को निकाला जा सकता है। और यही एक रास्ता हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति यदि इसका अभ्यास करे, प्रयास करे, या अपने आप नहीं होगा, हमने सुन लिया और हो जाएगा ऐसी भी बात नहीं। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसका हमेशा हमेशा चिंतन मनन करना पड़ता है, प्रज्ञा को वैसे विकसित करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो ये करने का प्रयास हमने अपने ही कल्याण के लिए, मेरे ही कल्याण के लिए मुझे करना है। यदि मैं ना करूं तो नुकसान मेरा ही है। मैं ही इस विकारों में जलता जाऊंगा, बेचैन होऊंगा, अशांत होऊंगा, बुरे काम करने लगूंगा, मैं ही जलता रहूंगा। यदि प्रयास ना करूं तो, और प्रयास करूं तो धीरे धीरे मैं उससे बाहर निकलूंगा, मन परिशुद्ध हो जाएगा। इसी में सबका कल्याण है। आप सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, सद्धर्म की सेवा में, आपकी सेवा में। डॉक्टर वदंत राहुल बोधी महास्थवीर, आप सबका मंगल हो।